आज है अपने लवर बॉय अटारू की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि वो आज सिर्फ सबकी जान ही नहीं बचाने वाला बल्कि साथ में अपना सपना भी पूरा करने वाला है। और अब शुरू होने वाला होता है पकड़म पकड़ाई का खेल। 3, 2, 1। गेम शुरू होती है अटारू लम को दबोचने मेरा मतलब पकड़ने के लिए भागता है, पर सरप्राइज सरप्राइज उसको पता चलता है कि लम उड़ भी सकती है, जिसको देख के वो लम को कोसने लगता है। तू उड़ सकती है, ये तेने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? लम कहती है तेने पूछा ही नहीं, और फिर वो वहां से उड़ जाती है। अटारू उसके पीछे बंदरों की तरह कूदता रहता है उसको कैच करने के लिए। हर जंप के बाद अटारू पहले से ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, पर दुनिया को घबराने की कोई जरूरत नहीं है जब तक इस दुनिया में अटारू को चीयर करने के लिए सुंदर लड़कियां हैं। लड़कियों की चीयर करती अटारू 2 सेकंड में रिकवर हो जाता है और वापस से बंदरों की तरह लम के पीछे उछलने कूदने लगता है। और ये करते करते 4 दिन बीत जाते हैं और अब लोग उसे चीयर करने की जगह कोसने लगते हैं। ये खुद तो मरेगा, साथ में हमको भी मरवाएगा। टकलू पंडित सही कहता था, ये पनौती है पनौती। पर अटारू हार नहीं मानता और अपनी कोशिश जारी रखता है। पर एक के बाद एक दिन बीत जाते हैं और आ जाती है 9वें दिन की रात, जो पृथ्वीवासियों की आखिरी रात होने वाली होती है। और अब उसको सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं बल्कि मीडिया भी कोसने लगती है। अटारू तेरी वजह से हम सब मरने वाले हैं, क्या तेरे को इस बात से कोई फर्क पड़ता है? इसको क्या फर्क पड़ेगा, टकलू पंडित बता रहा था। लड़की से रिजेक्ट होने के बाद ये तो वैसे ही खुदकुशी करने जा रहा था, अब तो इसको एक बहाना मिल गया मरने का। ये सब सुन के अटारू चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने घर लौट जाता है। घर पे अटारू के मम्मी पापा दुखी होते हैं क्योंकि उनका बेटा पूरे समाज में उनकी नाक जो कटवाने वाला होता है। माँ बाप को टकलू पंडित समझाता है इसमें अटारू की नहीं उसकी पनौती शक्ल की गलती है और उसकी शक्ल ही बताती है उसके साथ जो भी होगा बुरा ही होगा। तुम दोनों में से किसी को पता है उसकी शक्ल इतनी पनौती भरी क्यों है? माँ कहती है वो 13 तारीख के फ्राइडे को पैदा हुआ था, शायद इस वजह से। बाप, अरे तू भूल गई, उस दिन भूकंप भी तो आया था। हाँ, और उसकी पैदा होते ही काली बिल्ली ने उसका रास्ता भी काट लिया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अटारू के पैदा होते ही उसके रूम के सारे कांच टूट गए थे उसके आगे। अरे तुम भी ना डार्लिंग, वो तो भूकंप की वजह से टूटे थे ना, या भूकंप अटारू की वजह से आया था। माँ बाप दोनों खुश होते हैं अपने बच्चे की बचपन की बातें याद करके, कम से कम तब तक जब तक टकलू पंडित उनको रियलाइज नहीं करवा देता कि तुमने बच्चा कम पनौती ज्यादा पैदा की है। जिसको सुन के माँ बाप दोनों डिप्रेस हो जाते हैं और माँ तो यहाँ तक कह देती है काश हमारा कोई बच्चा ही ना होता। और अब अपन चलते हैं अटारू की आखिरी सुकून भरी रात में, जहाँ पे उसके दोस्त उसको डिप्रेस मेरा मतलब चीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अटारू निराश और डिप्रेस होता है उसकी नाकामी की वजह से, पर उसके दोस्त उसको चीयर करने के लिए रेडी होते हैं। दोस्त नंबर 1 कहता है घबरा मत भाई, अभी भी एक और दिन बचा है। जिसे सुन के दोस्त नंबर 2 कहता है इस झंडू से जो 9 दिन में नहीं हुआ, ये एक और दिन में क्या कर लेगा? दोस्त नंबर 1, मेरा मतलब था अभी भी एक और दिन बचा है जब ये हमेशा की तरह लड़कियों के पीछे भाग सकता है। इसके बाद तो इसे लड़कियां छोड़ो कोई कुत्ता भी भाव नहीं देगा, इसलिए अभी डिप्रेस मत हो भाई, कल होना, बी पॉजिटिव। जिसे सुन के दोस्त नंबर 2 कहता है सही बात है। ये सब सुन के अटारू का दिमाग खराब हो जाता है और वो किसी पागल बिल्ली की तरह गद्दा और दीवार नोचने लगता है। अटारू का मानसिक संतुलन हिलता हुआ देख के शिनोबू को उस पर दया आ जाती है और वो उससे शादी करने का वादा करती है अगर वो कल का गेम जीत गया तो। जिसे सुन के अटारू की खुशी आसमान छू जाती है और वो कल के गेम के लिए एक्साइटेड नहीं सुपर एक्साइटेड हो जाता है। ये सब देख के उसके दोस्त बोलते हैं अगर ये कल जीत गया तो लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाएगा। और इसी के साथ खत्म होती है धरती वासियों की आखिरी चैन भरी रात। और अपन आ जाते हैं गेम के फाइनल शोडाउन पे, जहाँ पे अटारू लम को पकड़ने की कोशिश करते वक्त चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है आज मेरे यार की शादी नहीं, मेरी शादी होगी, शादी शादी शादी। अटारू को शादी शादी चिल्लाता हुआ देख के लम को लगता है अटारू उसको प्रपोज कर रहा है, पर लम को अटारू में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उससे कहती है अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे से शादी वादी नहीं करने वाली। पर अटारू के दिमाग में तो बस उसकी होने वाली खूबसूरत वाइफ सफेद जोड़े में होती है और वो लम की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है और अपना शादी 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 चिल्लाना बरकरार रखता है। लम की डिस्ट्रैक्शन और अटारू की एक्साइटमेंट की वजह से फाइनली अटारू लम को पकड़ लेता है, पर लम को सिर्फ उड़ना ही नहीं झटका मारना भी आता है और वो अटारू को भून देती है। 250 वोट का झटका खाने के बाद कोई आम आदमी उठे भी ना, पर अपना अटारू कोई आम आदमी नहीं होता, एक ठरकी आदमी होता है। मेरा मतलब प्यारा आदमी होता है जो धरती वासियों को एलियंस से बचाने के लिए उठ जाता है। अटारू का जज्बा देख के लम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उससे इंप्रेस होने लगती है और बहुत मेहनत और खूब कोशिशों के बाद अटारू लम को वापस से पकड़ लेता है। पर इस बार अपने ठरकी अटारू का निशाना लम के हॉर्न नहीं उसकी ब्रा होती है जो वो खींच लेता है। लम गुस्से में अटारू को शॉक मारती है, पर अब 250 वोट का झटका क्या 500 वोट का झटका भी अटारू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अटारू के हाथ में होती है लम की ब्रा। अटारू के इस कांड
के बाद अब पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है और अब अटारू की जगह लम की पकड़ने की बारी आती है। लम के अटारू को पकड़ने आते ही अटारू लम की बिरा आसमान में उछाल देता है, जिसे लम पकड़ने के चक्कर में खुद का गेम पे सारा फोकस ही खो देती है और अटारू फाइनली लम के होंठ को छू लेता है और गेम जीत जाता है। और अपना बेवकूफ अटारू वापस से चिल्लाने लगता है, आज मेरे यार की शादी नहीं, मेरी शादी होगी, शादी। जिसे सुन के इस बार लम नाराज नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि अब लम को भी अटारू पसंद आ चुका होता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे सुन के अटारू शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने कभी लम को प्रपोज ही नहीं किया होता। दूसरी साइड से लम का बाप भी अटारू पे और प्रेशर डालता है उसकी बेटी को खुश रखने का, जिस वजह से अटारू अपनी सिचुएशन समझाना तो छोड़ो, चू भी नहीं कर पाता। पर अटारू की चुप्पी शिनोबू के दिल पे जा लगती है और वो उसे गुस्से में 2 टाइमर के वहां से चल जाती है, जिसे सुन के अटारू का दिल टूट जाता है, खुद को 2 टाइमर सुन के नहीं, शिनोबू को जाता हुआ देख के। और अब आप लोग सोचें कि इस इंसिडेंट के बाद अपना लवर बॉय अटारू तो सैड बॉय अटारू बन चुका होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया को एलियन से बचाने के अटारू के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके होते हैं और लड़कियां उसके प्यार में पागल हो रही होती हैं। बस इतना काफी रहता है अपने लवर बॉय अटारू का दिल जोड़ने के लिए और वो वापस से रेडी हो जाता है लड़कियों को पिक करने के लिए। पर उतने में ही उसके आंगन में एक धमाका होता है और लम अटारू के साथ रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अब ये दोनों पति पत्नी होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।